हमको लगता है कि मानसिक रूप से मुख्यमंत्री जी बीमार ग्रसित हैं और कल बोले सो परसों बोले सो समझिए रहे। आज महादलित जीतनराम मांझी जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अन पार्लियामेंट, जिसकी चर्चा हम नहीं कर सकते। किसी को अपशब्द बोलना, लगातार सदन में कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिस कारण ये पूरा बिहार का तार तार हो रहा है, अमर्यादित हो रहा है। और उन्होंने आज एक जीतनराम मांझी जी को ही नहीं, पूरे बिहार के दलितों को अपमान करने का काम किया है। हम लोग उनके दरवाजा गए थे कि वो हमारे दरवाजा आए थे। बम्बई में 96 में वह भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में गए थे। भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजा नहीं गया। दलित समाज के लिए बड़े ही शर्म की बात है और उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे सदन में और पूरे बिहार वासियों में। दलित समाज ऐसे ही पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री हमारे साथ बातचीत के लिए, क्या हुआ सदन जी के अंदर? जिस तरीके सदन के अंदर हम लोग सर्वसम्मति से जो आरक्षण बिल था उसको हम लोगों ने पास किया। 65% आरक्षण सर्वसम्मति से पास हुआ और इस पर हम लोगों ने कहा, अपनी अपनी विषय को रखा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई है तभी आरक्षण पास हुआ है, चाहे वह जननायक कर्पूरी ठाकुर का हो, चाहे बीपी सिंह का हो, चाहे आपके साथ हम लोग थे तब हुआ। जीतनराम मांझी बता रहे पर हैं, बात ये बताइए। चर्चा हो रही थी। इसके बाद जीतनराम मांझी जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने भी अपनी बात रखना चाहा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को अपनी जो बात सही सुनने का, हमको लगता है कि मानसिक रूप से मुख्यमंत्री जी बीमार ग्रसित हैं और कल बोले सो परसों बोले सो समझिए रहे। आज महादलित जीतनराम मांझी जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अन पार्लियामेंट, जिसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं और सारा सदन मीडिया अवाक रह गया। मांझी जी को लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग के पीछे, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग के पीछे घूम रहे गवर्नर बनाने के लिए, बना क्यों नहीं देते? मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा। अरे भाई मेरे, वो हम लोगों के पीछे घूम रहे थे, मुख्यमंत्री जी घूम रहे थे कि नहीं? मुख्यमंत्री जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी न होता तो मुख्यमंत्री बनते और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते। वो घूम रहे थे। वो तो कहते हैं कि आपको कंधे पर बैठाया है उन्होंने, आपको चलना सिखाया बिहार में। हम लोग उनके दरवाजा गए थे कि वो हमारे दरवाजा आए थे। बम्बई में 96 में वह भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में गए थे। भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजा नहीं गया था। लखिंदर पासवान है, क्या कहिएगा जिस तरीके से सदन के अंदर हुआ है? देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतनराम मांझी जी अपनी बातों को सदन के अंदर रखना चाहते थे। जो आरक्षण बिल आज आया, उस आरक्षण बिल पर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया, सर्वसम्मति से। लेकिन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी, उन्होंने अपनी बातों को कुछ रखा, इसी पर मुख्यमंत्री जी अपने खड़ा हो गए और जीतनराम मांझी जी को तुम ताम कहकर तुम बैठ जाओ, तुम बोलने वाले कौन होते हो, तुमको मुख्यमंत्री किसने बनाया, तुम्हारा क्या क्या आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। अब मुख्यमंत्री जी, हमको लग रहा है नीतीश कुमार जी का मेंटलिटी प्रेशर है या उनको निभाग रूप से काम करना बंद कर दिया है। किसी को अपशब्द बोलना, लगातार सदन में कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिस कारण ये पूरा बिहार का तार तार हो रहा है, अमर्यादित हो रहा है। और उन्होंने आज एक जीतनराम मांझी जी को ही नहीं, पूरे बिहार के दलितों को अपमान करने का काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार के दलितों से माफ़ी मांगना चाहिए। क्या कहिएगा? देखिए, आज आरक्षण बिल जो है पेश हुआ, उसमें हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य जो है इस बिल का समर्थन किए हैं और मुख्यमंत्री जी विगत दिनों से अजीब तरह का बिहेवियर उनका रहा है। माननीय जीतनराम मांझी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और काफ़ी वयोवृद्ध भी हैं। उनका अपमान उन्होंने आज किया है। ये दलित समाज के लिए बड़े ही शर्म की बात है और उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे सदन में और पूरे बिहार वासियों में। दलित समाज ऐसे ही पिछड़ा हुआ है इस प्रदेश में और आपने ही तो लाया। मुख्यमंत्री तो हमने ही बनाया था। नहीं, मुख्यमंत्री आपको कौन बनाया? मुख्यमंत्री जनता बनाता है। इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री का डिसीजन करता है और आपको भी तो जनता ने ही बनाया है। आज जिस तरीके का निर्णय आप लेते हैं
वो कई ऐसे निर्णय जनता के खिलाफ होता है, दलित समाज के खिलाफ होता है। आज दलित समाज के नौकरियों में, प्रमोशन में आपने आरक्षण नहीं दिया, इसको लेकर के भी आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, तो कम से कम जो वयोवृद्ध हैं उनका अपमान उनको नहीं करना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हम उनसे यही कहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक थे और जो दलित समाज से आते हैं उनसे हमने बातचीत की है। गणेश फोनेशन के साथ नमस्कार।